हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल बीएससी एंट्रेंस एग्जाम्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। और इसमें हम बात करेंगे फेमस नेम्स ऑफ क्रॉप्स, फेमस पर्सन्स एंड टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स। तो मतलब ये फेमस नेम्स और जो फेमस पर्सन्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अपने एग्रीकल्चर में, और क्वेश्चंस आर मोस्ट प्रोबेबली आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक्स। ओके, तो हम फेमस नेम्स की बात करते हैं तो हम बात करेंगे किंग एंड क्वींस। ओके, किंग ऑफ सीरियल्स, किंग ऑफ सीरियल्स। तो सबसे पहले तो बात है कि सीरियल्स क्या होती है। सीरियल्स वो ग्रासेस होती है जिसके अंदर दाना होता है, जिसके अंदर ग्रेन होता है। ओके, उस दाने को क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस। तो एक क्वेश्चन तो ये भी होता है सीरियल्स के अंदर किस फैमिली से बिलोंग करती है वो? ग्रास, ग्रासेस होती है सीरियल्स। मतलब जैसे कि आप देखोगे मेज, व्हीट, राइस कैसी दिखती है वो? ग्रासेस की तरह है। तो पहला क्वेश्चन ये है भी ग्रासेस है, और दूसरा ये है कि जो उनके अंदर दाना होता है किस विधि के द्वारा बनता है? कैरियोप्सिस। ओके, जो दाना होता है ना ग्रेन सीरियल्स का, उनको क्या कहेंगे? कैरियोप्सिस। ओके, तो हम बात कर रहे थे किंग ऑफ सीरियल्स। सीरियल्स का किंग कौन है? गेहूं, व्हीट। एंड क्वीन ऑफ सीरियल्स के अंदर अपना आएगा मेज। ये किंग और क्वीन पता है किस लिए बनाए गए? उनकी क्रॉप स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, क्या पता किसी के ईल्ड अच्छी हो, ड्यूरेशन छोटी हो, या डिजीज रेजिस्टेंस, या मतलब काफ़ी उसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हो, तो उसके बेसिस पे ये किंग और क्वीन है। तो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड भी, किंग ऑफ वेजिटेबल, क्वीन ऑफ वेजिटेबल। तो हम कर रहे थे किंग ऑफ सीरियल्स हो गया, क्वीन ऑफ सीरियल्स अपना मेज हो गया। नेक्स्ट इज किंग ऑफ पल्सेस। तो पल्सेस क्या होती है? पल्सेस मतलब दलहनी फसलें, दाल जो होती है ना अपनी दालें, उनको हम पल्सेस कहते हैं। ओके, वो पल्सेस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है? वो लेग्यूम्स होती है। ऑल मोस्ट ऑफ द पल्सेस एंड वी कैन से ऑल द पल्सेस आर लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या होती है? लेग्यूम्स बच्चों करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर होते हैं ना, जो हमें नाइट्रोजन यूरिया देते हैं हम, वो इनके अंदर कम देनी पड़ती है, क्योंकि ये अपने आप एनवायरमेंटल जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट के अंदर, किसी ना किसी वे में उसको माइक्रोब्स के थ्रू फिक्स करके वो ले लेती है। तो मतलब काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर क्या है भी, इनपुट हमें कम डालने पड़ते हैं। तो किंग ऑफ पल्सेस कौन है? चिकपी। क्वीन ऑफ पल्सेस, चिकपी मतलब चना, क्वीन ऑफ पल्सेस मतलब पी मतलब मटर। ओके, अब नेक्स्ट है अपना क्या है? किंग ऑफ ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स क्या होते हैं? तेल वाली फसलें। कौन सी? तेल वाली। तेल वाली कौन सी फसलें होती है जिनके अंदर से तेल एक्सट्रैक्ट होते हैं? हमारे माइंड में आते हैं मस्टर्ड, सनफ्लावर, सैफलावर, ग्राउंड नट। तो ग्राउंड नट क्या है? किंग ऑफ ऑयल सीड, क्योंकि इसके अंदर ऑयल कंटेंट काफी अच्छा है। ठीक है, किंग ऑफ ऑयल सीड्स है ग्राउंड नट। एंड क्वीन ऑफ ऑयल सीड है सीसेम। सीसेम, SESAME, सीसेम। क्या है ये? तिल। क्वीन के अंदर आता है सीसेम और किंग के अंदर अपना है ग्राउंड नट। नेक्स्ट आता है किंग ऑफ फ्रूट्स। फलों का राजा कौन है? सबको पता है मैंगो। और रानी कौन है? पाइनएप्पल। ओके, अब बात आती है किंग ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या होती है? स्पाइसेस वो चीज़ होती है फ्लेवरिंग एंड कलरिंग अवर फूड, जो अपने फूड जो खाना बनाते हैं उसके अंदर फ्लेवर या फिर क्या डालता है? कलर, मतलब एडिटिव्स होते हैं, कलर डाल दे या अपना टेस्ट बना दे, फ्लेवर बना दे। जैसे इलायची, मूंग, इलायची, अदरक, इस टाइप से जो क्या है वो है अपने स्पाइसेस। मिर्चें हो गई, मसाले हो गए। ठीक है, बेसिकली स्पाइसेस आर मसाले। ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च है वो है किंग ऑफ स्पाइसेस। एंड क्वीन ऑफ स्पाइसेस में है इलायची, कार्डामोम, कार्डामोम। ओके, किंग ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों का राजा, पोटैटो। पोटैटो क्यों? हमने पहले राउंड रिवोल्यूशन आया था इसके। इवन दो जो USA या यूरोपियन कंट्रीज है उनका तो पोटैटो पे बेस्ड है, जैसे अब वीट पे बेस्ड है ना, वीट ही वीट खाते हैं नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, वैसे फॉरेन कंट्रीज कुछ है जिनके अंदर पोटैटो पे उनका मतलब लिवलीहुड फूड है। तो किंग ऑफ वेजिटेबल पोटैटो है, कैश क्रॉप है, हाई यील्डिंग है। ओके, क्वीन ऑफ वेजिटेबल्स क्या है? भिंडी। भिंडी मतलब ओकरा। ओके, ओकरा। नाउ कमिंग टू द किंग ऑफ फोडर क्रॉप्स।
फोडर, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द फोडर क्रॉप्स? फोडर क्रॉप्स वो होते हैं जैसे पशु के लिए जो चारे की क्रॉप्स होती है ना, पशुधन के लिए जो चारा यूज कर रहे हैं आप, उन चारे की फसलों को कहेंगे फोडर क्रॉप्स। बरसीम इज नोन एज द किंग ऑफ फोडर क्रॉप्स, क्योंकि बरसीम के अंदर 4 से 5 कट मिल जाते हैं। ओके, हम एक बार काट के उसको एक ही सोइंग से 5 बार काट सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बरसीम अप्रैल के महीने तक चलती है। ओके, तो इस दौरान किंग ऑफ फोडर क्रॉप्स है बरसीम एंड क्वीन ऑफ फोडर क्रॉप्स है लूसर्न। लूसर्न को किस नाम से जाना जाता है? रिजका। ओके, ये फोडर क्रॉप्स थी। अदर फोडर क्रॉप्स कौन सी होती है? जैसे अपनी ज्वार हो गई, बाजरा हो गई, जई हो गई, बारले हो गई। दीज आर द अदर फोडर क्रॉप्स। किंग ऑफ फ्लावर क्रॉप्स बच्चों, किंग ऑफ फ्लावर क्रॉप्स रोज, सबको पता ही होगा। ओके, देखा भी होगा, दिया भी होगा। किंग ऑफ फ्लावर क्रॉप्स क्या है? रोज। क्वीन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स है ग्लैडियोलस। क्या स्पेलिंग है इसकी? ग्लैडियोलस, DIOLUS, ग्लैडियोलस। नेक्स्ट इज नट क्रॉप्स। जो हम नट क्रॉप्स की बात करते हैं ना, जैसे बादाम, अखरोट, मूंगफली, इन टाइप से। तो किंग ऑफ नट क्रॉप्स है अपने वॉलनट, जिसको अखरोट कहते हैं हम। एंड क्वीन ऑफ नट क्रॉप्स है अपने पीनट, जिसको मूंगफली कहते हैं। जैसे पीनट बटर आते हैं ना, क्वीन ऑफ नट क्रॉप्स अपनी है मूंगफली। तो ये अपने थे किंग एंड क्वीन। ओके, तो ये क्या बात कर रहे थे हम? किंग एंड क्वीन हम बात कर रहे थे फेमस नेम्स ऑफ क्रॉप। तो ये तो किंग एंड क्वीन के हो गया, बट फेमस नेम्स पे जब हम आते हैं, फेमस नेम का जब हम करें तो वंडर क्रॉप, वंडर क्रॉप को कहते हैं। सोयाबीन जो है वो एक वंडर क्रॉप है, मतलब ये बहुत ही अच्छी क्रॉप है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्स करती है, ऑयल भी है, मैन्योर की तरह भी यूज करते हैं। बट सबसे अच्छी बात क्या है? प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट है। मतलब चीप एंड बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन कहते हैं सोयाबीन को। फेमाइन रिजर्व मिलेट्स। मिलेट्स क्या होता है? मिलेट्स सीरियल्स होती है। कौन सी सीरियल्स? स्मॉल सीडेड सीरियल्स जो है वो क्या होती है? मिलेट्स। इनको फेमाइन रिजर्व कहते हैं। फेमाइन मतलब भी क्या होता है? अकाल या फिर सूखा जो पड़ता है ना, उसको फेमीन कहते हैं। तो फेमीन रिजर्व मतलब ये मिलेट्स उन इलाकों में उगाई जाती है जिनके अंदर क्या होता है? सूखा पड़ता हो, क्योंकि इनकी वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है। तो फेमीन रिजर्व होते हैं मिलेट्स। वेजिटेबल मीट होता है काउपी। ओके, काउपी फैट परसेंट अच्छा खासा होता होगा इसके अंदर, तो इसलिए वेजिटेबल मीट होता है काउपी। काउपी किस नाम से जानी जाती है? लोबिया। ओके, लोबिया। एग प्लांट, अंडे जैसा प्लांट या अंडे जैसा फ्रूट। ब्रिंजल, बैंगन। क्या है? ब्रिंजल, बैंगन। बायो एनर्जी प्लांट हम बात कर चुके हैं। बायोफ्यूल जिससे बनता है वो क्या है? जेट्रोफा। इसके लिए कौन सा रिवोल्यूशन आया था? ब्लैक रिवोल्यूशन। ब्राउन गोल्ड, प्यूपे ऑफ सिल्क वॉर्म। सेरिकल्चर की हमने बात की थी। क्या होता है सेरिकल्चर? रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, जो ककून्स और उनसे बनता है। तो प्यूपे ऑफ जो सिल्क वॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं? ब्राउन गोल्ड, क्योंकि उनसे सिल्क बनता है। अब एक क्वेश्चन व्हाइट गोल्ड का है। हाँ, अपने व्हाइट गोल्ड भी है। एप्पल ऑफ पैराडाइज किसको कहते हैं? बनाना। ठीक है, एप्पल ऑफ पैराडाइज बनाना। ट्री ऑफ हेवन, कोकोनट। नारियल का जो पेड़ होता है समुद्र के किनारे, उसको कहते हैं ट्री ऑफ हेवन, स्वर्ग का पेड़। ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप प्लांट्स। अब ड्रोसोफिला क्या होती है? ड्रोसोफिला जो अपनी कॉमन मक्खी नहीं होती, जो मक्खी होती है घर में, हमने सबको देखा होगा, फ्रूट फ्लाई जो होती है, उनको ड्रोसोफिला कहते हैं। ओके, तो ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप्स का मतलब क्या है? ड्रोसोफिला एक ऐसी मतलब वो है, आई मीन टू से बी है, जिसपे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। किसके? जेनेटिक्स के, एनिमल्स में, मतलब ये ऑर्गेनिजम्स के सेंस में। बट प्लांट्स के सेंस में ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हो? ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स, या मतलब टेस्ट किए जाए भी कितना गिराने पे कितना मिल रहा है, कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो उस हिसाब से मेज जो क्रॉप है उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। तो क्या है? क्रॉप प्लांट्स की एक तरह से क्या है? ड्रोसोफिला। ओके, नेक्स्ट हमने बात की। इसके बाद में देखते हैं एडम्स फिग। एडम्स फिग है बनाना, जो केला है वो एडम्स फिग भी है। और दूसरा क्या था? एप्पल ऑफ पैराडाइज। ओके, बटर फ्रूट, एवोकाडो जो है ना वो बटर फ्रूट है। क्या है एवोकाडो? बटर फ्रूट। इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? एलिगेटर्स पियर। एलिगेटर्स पियर।
स्पीयर इसलिए क्योंकि ये नाशपाती टाइप उस शेप का होता है। एलिगेटर इसलिए क्योंकि इसकी जो स्किन होती है ना वो काफ़ी मगरमच्छ की तरह ठोर और कठोर होती है, मतलब ये काफ़ी मोटी होती है सिंपली। फूड ऑफ गॉड, भगवान का खाना कौन है? कोकोआ। कोकोआ मतलब भी इससे चॉकलेट्स कॉफ़ी जो बनती है वो कोकोआ से बनती है। बायो ड्रेनेज प्लांट होता है इक्लिप्टस। इक्लिप्टस हम फॉरेस्ट्री के अंदर भी थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। इक्लिप्टस क्या होता है? सिंपली सफ़ेदा। सफ़ेदा कहाँ लगाया जाता है? जहाँ पे सेम आ गई हो या खड़ा पानी हो रहा हो जहाँ पर, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको? बायो ड्रेनेज। ड्रेनेज में क्या होता है? ड्रेनेज होता है रिमूवल ऑफ वाटर। दो चीज़ होती है, एक तो इरीगेशन, एक होता है ड्रेनेज। क्या होती है? इरीगेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स। ओके, भी आर्टिफिशियली हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी फसलों को, वो होगी इरिगेशन। और ड्रेनेज क्या है? ड्रेनेज भी रिमूवल, हमें एक्सेस में वाटर हो गया, अभी बारिश आ गई, फ्लड आ गई, तो उस पानी को निकालना भी है, तो जो नेचुरली आर्टिफिशियली जैसे भी निकलेगा वो पानी, उस प्रक्रिया को हम कहेंगे ड्रेनेज। तो बायो ऐसे कौन सा प्लांट है जो ड्रेन करता हो वाटर को, मतलब नीचे से उठाकर इवापोरेट करता हो? तो जो इक्लिप्टस सफ़ेदा जो है, इक्लिप्टस स्पीसीज जो है सफ़ेदा, वो एक बायो ड्रेनेज प्लांट है। गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर से क्वेश्चन भी बताया था अभी। क्या है गोल्डन फाइबर? एक रिवॉल्यूशन था, कौन सा था? गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किस लिए था? जूट। तो गोल्डन फाइबर भी किसको कहेंगे? जूट को। वाइट गोल्ड, वाइट गोल्ड क्या है? कॉटन। वाइट गोल्ड है सफ़ेद सोना, है कॉटन। थोर्नी ऑयल सीड क्या है? साफ्लोर जो अपनी है उसको थोर्नी ऑयल सीड कहा जाता है। किंग ऑफ सेमी एंड एरिड फ्रूट, सेमी एरिड एंड एरिड फ्रूट्स, वो है बेर। भी राजस्थानी और क्या कहते हैं उसको, बंजर इलाकों में कौन सी फसल पाई जाती है, कौन सी फ्रूट क्रॉप पाई जाती है? बेर। अच्छा खासा होता है क्योंकि इसकी वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है। तो किंग ऑफ सेमी एरिड एंड एरिड क्रॉप, फ्रूट क्रॉप इज बेर। किंग ऑफ टेम्परेट, तीन टाइप के फ्रूट्स होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल, टेम्परेट और सेमी एरिड, या फिर एरिड कह दो उनको। तो टेम्परेट मतलब जो ठंडे इलाकों में लगाए जाते हो, जैसे कि एप्पल, कश्मीर के एप्पल सुने ना, कश्मीर के लाल लाल एप्पल, तो क्या है? टेम्परेट फ्रूट। किंग ऑफ सेमी एरिड और एरिड फ्रूट अपना बेर। और ट्रॉपिकल्स में कौन से आते हैं? बनाना, मैंगो, इस टाइप से। ओके, तो दिस इज अबाउट द फेमस नेम्स ऑफ द क्रॉप। नाउ वी विल सी सम अदर फेमस नेम्स, जैसे कि अपना क्या है? पुअर मैन्स मीट, गरीब का मीट क्या है? सोयाबीन। ओके, सोयाबीन के अंदर क्या बताया था मैंने? प्रोटीन कंटेंट काफ़ी अच्छा है, और इसको क्या क्या कहते हैं? वंडर क्रॉप। कौन सी क्रॉप? वंडर क्रॉप। तो एक चीज थी भी, वेजिटेबल मीट किसको कहते हैं? कंफ्यूजन हो ना, वेजिटेबल मीट होता है लोबिया, मतलब काउपी। पुअर मैन्स फ्रूट, जो जैक फ्रूट होता है ना, वो पुअर मैन्स फ्रूट है। पुअर मैन्स घी क्या है? सीसेम। जो तिल है, जो ऑयल सीड है एक अपनी तिल, उसको क्या कहते हैं? पुअर मैन्स घी। पुअर मैन्स फूड क्या है? बाजरा। गरीब का भोजन क्या है? बाजरा। पुअर मैन्स फ्रेंड पोटैटो, क्योंकि पोटैटो सस्ती एंड इजीली अवेलेबल एंड हाईली प्रोडक्टिव क्रॉप है। पुअर मैन्स फ्रेंड। पुअर मैन्स ऑरेंज क्या है? टमाटो। भी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ऑरेंज, उनके लिए ऑरेंज क्या है? टमाटर ही ऑरेंज है। बट आजकल तो टमाटर ऑरेंज से ज़्यादा महंगा हो रखा है, तो मे बी यहाँ पे रिच मैन आना चाहिए। तो बाकी ये क्या है? थ्योरेटिकली अपना पुअर मैन्स ऑरेंज क्या है? टोमेटो। अब एक चीज आती है किंग ऑफ वीड्स, कांग्रेस घास, गाजर घास जिसको कहते हैं, जिससे क्या होती है? एलर्जीज। कौन सी एलर्जीज? स्किन एलर्जीज, जो हमें रोड साइड मिलता है, वाइट वाइट इसके फ्लावर्स होते हैं, वो किंग ऑफ वीड होता है गाजर घास। इसको कंट्रोल करना काफ़ी हार्ड है। ये क्या है? इंट्रोड्यूस्ड, बाहर देश से लाया गया था। लाया क्या गया था? मतलब आ गया था गलती से, और आज पूरे इंडिया में बुरी तरह फैल चुका है। तो किंग ऑफ वीड क्या है? कांग्रेस ग्रास। वीड क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स इन क्रॉप, उसको हम वीड कहेंगे। अब बात करते हैं हम कंसेप्ट्स एंड रिलेटेड पर्सन्स। कंसेप्ट, हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कंसेप्ट की बात कर चुके हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया, क्यों आया, क्या इसकी इंपॉर्टेंस थी, दैट ऑल एंड ऑल। अब ये लाया किसने, हम ये भी बात कर चुके हैं। इन वर्ल्ड नॉर्मन बोरलॉग, NE बोरलॉग,
इन इंडिया इट वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय MS स्वामीनाथन। अब सेकंड अपना व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसके अंदर अमूल और जो अपना नेशनल डेयरी बोर्ड था उसको खोला गया, NDB, वो था अपना फादर कौन थे उनके, वर्गीस कुरियन। अगला है अपना एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसके फादर कौन है, अगेन MS स्वामीनाथन। क्या डिफरेंस है ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर? डिफरेंस ये है, ग्रीन रिवॉल्यूशन मेनली फोकस था किसके ऊपर, राइस एंड व्हीट। एवरग्रीन के अंदर हमने पल्सिस पे फोकस किया, ओके, पल्सिस एंड अदर क्रॉप्स, वो था अपना एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। रेनबो रिवॉल्यूशन जो कि अपने ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर को इन्वॉल्व करता है, अभी सबके अंदर अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी एंड प्रोग्रेस हो, उनके फादर थे नीतीश कुमार। गोल्डन रिवॉल्यूशन जो अपने है, जो फ्रूट्स का था, डीलिंग विद द फ्रूट्स, उनके है KL चड्डा। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो टर्म हम बात कर रहे हैं, भी फादर तो हो गया, बट ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम है ये कहाँ से आया, किसने दिया? ये दिया था विलियम S गोड। ये दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, विलियम S गोड, ओके। इसके बाद में हम बात करते हैं नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन, जो हम पहले भी देख चुके हैं। नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन कौन से इंस्टीट्यूट का कंट्रीब्यूशन है? SBI। कब खुला? 1912, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। किया किसने? TS वेंकटरमन, ओके। हाइब्रिड कॉटन CT पटेल ने दी थी, पहली वैरायटी क्या थी? H4 हाइब्रिड कॉटन 1970 के अंदर, CT पटेल, ओके। अब नेक्स्ट है बच्चों लॉ ऑफ मिनिमम। ये जब हम न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे ना, मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर, तो उसके अंदर अपना आएगा लॉ ऑफ मिनरल्स। इसके अंदर आएगा JV लीबेग ने दिया था, ये किसने? JV लीबेग ने। लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है? वॉटसन ने दिया था लीफ एरिया इंडेक्स। होता क्या है ये बच्चों? लीफ एरिया का इंडेक्स का मतलब है भी जो लीफ जो होती है उसका एरिया कितना है, वो सिंपली लीफ एरिया इंडेक्स है। जो अपना जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, जितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उतना ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा फूड प्रोडक्शन उतना ज़्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिट, ओके। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था? वॉटसन ने दिया था लीफ एरिया इंडेक्स का। एक चीज़ और है ओरिजिन ऑफ प्लांट्स। भी हम बात करते हैं इंडिजीनियस है, एक्सोटिक है, तो इंडिजीनियस में हम देखते हैं भी, जैसे हम बात करते हैं इंट्रोड्यूस्ड कौन से है, एक्सोटिक कौन से है, पोटैटो, टोमेटो और टोबैको। ये आए थे पुर्तगीज लेके आए थे 16th सेंचुरी के अंदर, बट उनका सेंटर ऑफ ओरिजिन तो होगा ना, वो कहाँ पे हुए थे स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे हो रहे वो अलग चीज़ है, हुए कहाँ थे स्टार्टिंग पे। जैसे हम बात करते हैं शुगर केन, जो अपनी कॉटन है वो इंडिजीनियस है, इंडिया के अंदर है, तो उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? इंडिया। टोबैको और ये चीज़ है वो यूरोपियन कंट्रीज है, तो उनका सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? यूरोपियन कंट्रीज। तो इस टाइप से किसने बताया था? वेबिलोव ने बताया था ओरिजिन ऑफ प्लांट्स, ओके। सब प्लांट्स का ओरिजिन बताया था इन्होंने। कोई सेंटर्स 15-16 सेंटर्स है, उनको मतलब भी चेंज होते गए। ये एलिलोपैथी क्या होता है बच्चों? अब हम आ जाते हैं एलिलोपैथी में। एलिलोपैथी किसने दी? हैंस मोलिच ने दी, HANS मोलिच, हैंस मोलिच। एलिलोपैथी होता है, सिंपली ये याद रखो, एलिलोपैथी के अंदर ऐसे केमिकल्स सिक्रीट होते हैं किसी एक प्लांट से जो कि दूसरे प्लांट को हार्म करे, ठीक है। Allelopathy is a secretion of chemicals from one plant which harm our economical plant, okay? जैसे कि यूकलिप्टस होता है ना, वो क्या करता है? केमिकल सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से अपने जो नीचे क्रॉप या साइड में जो अपने क्रॉप्स लगा रखी है उसकी यील्ड रिड्यूस हो जाती है काफ़ी हद तक। उसी हिसाब से एलिलोपैथिक इफेक्ट होते हैं भी। दो क्रॉप्स के कॉम्बिनेशन हम नहीं उगा सकते, या किसी पेड़ के साथ या किसी और चीज़ के साथ, कोई रूट से सिक्रीट कर रहा है, कोई स्टेम से सिक्रीट कर रहा है, इस टाइप से एलिलोपैथी होता है। ये केमिकल्स का सिक्रीशन जिससे दूसरे प्लांट को हार्म हो रहा हो। हैंस मोलिच ने इस कंसेप्ट को दिया था। असेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। असेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स का एक क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किसने दिया ये? एंडोन एंड स्टाउट ने 1939 के अंदर। तो इसके अंदर दरअसल हुआ क्या था, इसमें कह दिया, एंडोन एंड स्टाउट ने कहा भी 3 क्राइटेरिया दिए थे भी, कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, इसकी न्यूट्रिएंट से क्या कमी होती है, और उस न्यूट्रिएंट्स की कमी से वो उसी न्यूट्रिएंट की कमी से पूर्ति होगी, किसी और चीज़ को देने से नहीं होगी।
क्या असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। असेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, NPK आप देते हैं क्या, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटास, इस हिसाब से हम और क्या देते हैं, जिंक देते हैं। उस हिसाब से कितने असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, ये क्राइटेरिया दिया था किसने, अर्नन एंड स्टाउट ने, कब, 1959। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, we are talking about the toxins produced by the plants, important toxins produced by plants. For most important thing that come, what is the toxin? Toxin क्या होता है, any harmful chemical, okay, कोई भी खतरनाक केमिकल जो पौधे के अंदर बन रहा हो उसको क्या कहेंगे, टॉक्सिन। खतरनाक इन द सेंस उसका मेडिकल यूज भी हो सकता है, ओके, टॉक्सिन्स कैन बी मेडिकली एक्सप्लॉइटेड, ओके। जैसे हम बात करें गोसिपोल, GOSSY कोल, जो ये गोसिपोल है ना, कहाँ पाया जाता है, कॉटन के सीड्स के अंदर। तो ये टॉक्सिन है। इसका बैड इफेक्ट क्या है, जो एनिमल फीड करते हैं बिंदोड़ा एंड जो इसके बाद में जो बिंदोड़ा आता है ना अपना BT कॉटन का, उस पर फीड करते हैं, तो ये एक टाइप से नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर डालता है किसी ना किसी लॉन्ग वे के अंदर, ओके। और दूसरा इसका क्या है, ये जो टॉक्सिन है वो मेडिकल साइंस में यूज होता है फॉर फॉर्मुलेटिंग ऑफ मेडिसिन, ओके। इरूसिक एसिड जो है वो पाया जाता है रेपसीड एंड मस्टर्ड के अंदर, ओके। रेपसीड एंड मस्टर्ड के अंदर क्या पाया जाता है, इरूसिक एसिड। तो ये एक खतरनाक भी होता है, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है सरसों का तेल पसंद नहीं करते, किस लिए, छमका लगाने के लिए या सब्जियां जो बनाते हैं उसके लिए सरसों का तेल यूज नहीं किया जाता। तो एक चीज होती है इसके अंदर 2%, 2% से अगर ज्यादा हो क्या, इरूसिक एसिड, तो वो एक हार्मफुल हो सकता है, हार्मफुल होता है, ओके। किसके लिए, ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, या फिर हम लाइफ स्टॉक कंजम्पशन के लिए भी कह सकते हैं, ओके। जो मस्टर्ड केक होते हैं ना, मस्टर्ड की खल, सरसों का तेल निकालने के बाद जो खल बच गई उसके अंदर इरूसिक एसिड होता है, वो मतलब भी पशु भी नहीं खाते, तो समझ सकते हो कितना हार्मफुल हो सकता है ये। तो इरूसिक एसिड को देखते हुए एक नई टाइप की वैरायटी निकाली गई, किसकी, मस्टर्ड की। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैनोला, CANOLA, कैनोला, जिसके अंदर इरूसिक एसिड की मात्रा काफ़ी कम होती है, अच्छी खासी कम होती है। तो कैनोला कहाँ, किसने निकाली, कनाडा जो है ना, उन्होंने इस वैरायटी का, कैनेडियन वैरायटी है कैनोला। एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन होता है ग्राउंड नट, मूंगफली के अंदर भी। मूंगफली अगर ह्यूमिड कोई मतलब भी वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, गर्म और जिसके अंदर मॉइस्चर हो, ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हमने मूंगफली को स्टोर कर दिया तो उनके अंदर फंगस लग जाती है, ओके। तो फंगस जानलेवा होती है, उस फंगस से जो टॉक्सिन होता है बनता है वो एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं उसको। नेक्स्ट अपना है धुरिन, प्रूसिक एसिड, और इसको HCM जिसको कह सकते हैं हम। तो ये किस में होता है, ये होता है सोरगम के अंदर। तो सोरगम का यूज हम किस में करते हैं, सोरगम इज अ फॉडर क्रॉप फॉर फीडिंग द लाइफ स्टॉक और एनिमल्स। तो ये जो इसके अंदर है अपना प्रूसिक एसिड, तो ये उसको हार्मफुल इफेक्ट्स कोज कर सकता है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, तो सोरगम को जो हम होते हैं एट अ नी हाई स्टेज कहते हैं, नी हाई स्टेज। नी हाई स्टेज से पहले हार्वेस्ट नहीं करना चाहिए सोरगम को, और हमने एनिमल्स को फीड नहीं करना चाहिए। मतलब जब तक ये अपने गोड्डे तक इतनी ऊंची ना हो जाए ना, 2, 3, 3.5 फीट की, तब तक हमें उसके अंदर हार्वेस्टिंग का या पहली कटिंग नहीं लेनी है। अगर हम छोटी की कटिंग लेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, धुरिन कंटेंट, जो कि एनिमल्स के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट है क्यूकरबिटेसियस, क्यूकरबिटेसियंस, किसके अंदर होगा, क्यूकरबिट्स। क्यूकरबिट्स कौन सी होती है, क्यूकरबिट्स होती है अपनी, जैसे कि वाटरमेलन, मस्टर्ड, घिया, तोरी, टिंडे, ये जो होती है ना फसलें सब्जी वाली, इसको क्या कहेंगे हम, क्यूकरबिट्स। इनके अंदर कौन सा टॉक्सिन होता है, क्यूकरबिटेसियंस। तो जैसे कि क्यूकरबिटेसियंस के कारण क्या होता है, हम दूध के साथ नहीं ले सकते कौन सी फसलों को, क्यूकरबिट्स को। तो ये टॉक्सिन से एक होता है ऑक्सैलिक एसिड। एक्सेस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज ऑल्सो नॉट असेंशियल। तो ये किसके अंदर होता है, पर्ल मिलेट एंड नेपियर ग्रास। नेपियर ग्रास क्या है, फोडर क्रॉप है, नेपियर ग्रास एक फोडर क्रॉप है, ओके। और पर्ल मिलेट क्या अपना, बाजरा।
तो क्या टॉक्सिन्स थे? गोसिपोल, इरूसिक एसिड, एफ्लाटॉक्सिन एंड धुरिन, cucurbitacins and oxalic acid. These were some important toxins produced by the plants. So okay students, that was all about today's lecture. What we had discussed in today's lecture, हमने बात की किसके बारे में भी, फेमस नेम्स ऑफ क्रॉप्स, ओके, जो अलग अलग नाम है, किंग क्वीन है या कौन से अलग पुअर मैन्स क्रॉप है या वंडर क्रॉप क्या है. वी टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स. उसके बाद में हमने बात की फेमस पर्सन विद देयर रिलेटेड कंसेप्ट्स. उसके बाद में एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने किसके बारे में बात की? हमने बात की टॉक्सिन्स, वो केमिकल्स, वो हार्मफुल केमिकल्स जो प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.